नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज का जो पेपर है वो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का जो है 2021-22 के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है जो है। तो ये मान के चलिए कि आपके जो बहुत काम आने वाला ये पेपर है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो इस पेपर से फंसने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और बने रहें वीडियो में अंत तक, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरीके का आपको बोर्ड में पेपर मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर बात करें, हम पहले हमारे बहुविकल्पी देखने को मिलते हैं हमको। तो ये जो सबसे पहले हमें मिलेंगे बहुविकल्पी, यानी 6 बहुविकल्पी मिलते हैं जो कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के होते हैं। तो पहले जो होते हैं वो इतिहास और नागरिक शास्त्र के होते हैं, दूसरे में जो होते हैं भूगोल और अर्थशास्त्र के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात अगर करेंगे, यहाँ तो दिया है हमारा पहला क्वेश्चन, अगर दिया है, ये दिया है कि वेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ अगर हम बात करें वेल्जियम मॉडल की, तो वेल्जियम का जो मॉडल है, तो वेल्जियम मॉडल की जो मुख्य विशेषता होगी वो ये होती है। तो जो बेल्जियम मॉडल की अगर बात करें, तो बेल्जियम जो मॉडल है इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि यहाँ जो है सत्ता की साझेदारी में जो है सभी जातीय समूहों को रखा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये इस बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो दिया है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन है आपके रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन और चौरी चौरा कांड। तो अगर बात करें हम इसकी, तो महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को जो है अपने चौरी चौरा घटना जो हुई थी उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो दिया है 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन बना था। तो 1861 में जो संयुक्त इटली का जो शासक बनाया गया था वो विक्टर इमैनुअल द्वितीय को बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं इसके चौथे क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन दिया है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज की बात करें तो चौथा क्वेश्चन में आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट विकल्प हैं, जरूर इनको अच्छे से देख कर जाइए पेपर में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, तो जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हो गया था। तो जर्मनी के एकीकरण की बात कर ले, तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो फ्रांस और प्रसा युद्ध के बाद जो है पूरा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाता है। फ्रांस प्रसा युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इसके बाद छठवें क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो दिया है भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो जो भाषाएं हैं, यानी 22 भाषाएं हैं, इनको भारत की 8वीं अनुसूची में जो है रखा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, सहायती लघु उत्तरीय प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सहायती लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है। तो इस तरीके से यहाँ से 6 नंबर मिलते हैं आपको अति लघु उत्तरीय में। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें, तो दिया है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों की बात करना है, यानी 2 सत्याग्रह लिखना है। दोनों एक एक नंबर में आंसर हो जाते हैं। 8वें क्वेश्चन की अगर बात करें, तो दिया है लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है। इसके भी 2 कारण बताना है। 2 नंबर यहाँ से भी आपको मिलने वाले हैं। बात करें अगले 9वें क्वेश्चन की, तो दिया है कि भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताना, यानी उत्तरी और पूर्वी सीमा पर हमें 2 लोकतांत्रिक जो देश हैं उनके नाम बताना है। इसके बाद देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे अतु लघु उत्तरीय हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिए गए हैं, इन इम्पोर्टेंटों की बात कर लें तो ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से 2 क्वेश्चन हमें लिखने होते हैं, जो कि अथवा में करके 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा है तो 6 नंबर यहाँ से भी मिल जाते हैं। तो देखते हैं, दिया है मरियन और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने के क्या उद्देश्य थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। या तो अथवा में इसको देखने को आपको मिल जाएगा, रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 11वें क्वेश्चन की बात करें, तो दिया है वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियां का उल्लेख कीजिए। अथवा में लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो 20 नंबर की जो इतिहास पूछी जाती है, तो आप इतिहास को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें, यहाँ से आपको मिलेंगे 20 नंबर। तो ये इस तरीके से देखिए, इतिहास और नागरिक शास्त्र के मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें, तो इसमें जो है 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, और दीर्घ उत्तरीय भी जो है आपके 2 दीर्घ उत्तरीय पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो है आपको 2 दीर्घ करने होते हैं, तो यहाँ से मिलते हैं 12 नंबर, और 4 दीर्घ दिए होते हैं जो कि 2 अथवा में होते हैं। तो हम बात करें 12वें क्वेश्चन की, तो दिया है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों का या प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी
देना है। अथवा में आप कर सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक मंदी के क्या कारण थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इस तरीके से आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 13वें क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी 6 नंबर का बन जाता है। अथवा में पूछा गया है कि संघवाद क्या है, अर्थ है संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो वहीं इतिहास और नागरिक शास्त्र मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही इसमें जो है पूछे जाते हैं खंड का में जो है मानचित्र संबंधी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 5 नंबर के होते हैं। आधा नंबर हमको यानी कि मिलता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जिसमें से आधा लिखने का और आधा मैप में दर्शाने का मिलता है। तो बात करें हम 5 क्वेश्चनों की, दिया वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये हुआ था आपका जो है अमृतसर में। तो इस तरीके से आपको लिखना भी है और बताना भी है मैप में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तीसरा क्वेश्चन की बात करें वह स्थान जहाँ नील की खेती करने किसानों ने आंदोलन किया था। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। और वह स्थान जहां दिसंबर 2019 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन हैं, जो कि आधा नंबर लिखने का और आधा नंबर जो है मैप में बताने का आपको मिलने वाला है। इसके नीचे जो दिया होता है वो दृष्टिबाधितों के लिए होता है, जो कि आपको नहीं करना है। जिन्हें दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम, ये उनके लिए क्वेश्चन दिए होते हैं। वही बात करें खंड खा की बात करें, जो कि भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं खंड खा में इंपॉर्टेंट सबसे पहले विकल्पों को। दिया निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपसे तैयार कर लीजिए। तो सीढ़ीदार जो खेत किए जाते हैं वो पहाड़ी इलाकों में होते हैं। तो इन तीन जो है ये तीनों राज्यों में जो नहीं होता, यानी आपका उत्तराखंड आंसर सही हो जाता है। तो डी आंसर आपका सही है, यानी उत्तराखंड में जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। बात करें 16वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल जो होती है गेहूँ, चना, मटर, इस तरीके से। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। तो चना जो होता है वो रबी की फसल के अंतर्गत आ जाता है। 17वें क्वेश्चन की बात करें वो दिया है कि झारखंड में स्थित कोडरमा का निम्नलिखित किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप पूरा अंत तक देखें ताकि आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर बात करें कोडरमा की बात करें तो यह अभ्रक के उत्पादन के लिए जानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है। 18वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो दिया है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर नोट कर सकते हैं। तो काली मृदा जो वो है मुख्य रूप से पाई जाती है वो गुजरात में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। तो काली मृदा जो पाई जाती है वो गुजरात में पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करें मानव विकास सूचकांक SDI में भारत का स्थान कौन सा था। तो इसमें जो बात कर लें भारत के स्थान की, तो भारत का 130वां स्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि भारत आय की दृष्टि से कैसा राज्य है। तो भारत जो है आय की दृष्टि से एक मध्य आय वर्ग वाला एक राष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाता है। अब वहीं अतिलघु उत्तरीय की बात करें तो अतिलघु उत्तरीय जो दिए गए हैं ये भी जो आपके 2-2 नंबर के इसमें भी पूछे जाते हैं और 3 अतिलघु उत्तरीय करने होते हैं। तो इस तरीके से अतिलघु उत्तरीय से हमको 6 नंबर देखने को मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो जैव अथवा अजैव संसाधन की कोई 2 अंतर बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा दिया है सकल घरेलू उत्पाद, ये बहुत परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तीसरा दिया है प्रचंड बेरोजगारी के कोई नाम लिखिए। ये तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए और इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर भी हमें अथवा में देखने को मिल जाते हैं। देखिए पहला 24वें पे दिया है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर लिख सकते हैं कि किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। इसके बाद अगर बात करें हम तो 25वें क्वेश्चन में जो दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए व प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय देना है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें अथवा में देखने को मिल जाता है कि वैश्वीकरण क्या है, इसका संक्षिप्त परिचय दिए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से तैयार करके पेपर में जाने से पहले जरूर देखिए। इसके बाद इसका दीर्घ उत्तरीयों की बात कर लें तो दीर्घ उत्तरीय जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताएं लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अथवा में इसके दिया गया है कि परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किसी 2 का वर्णन कीजिए। तो परिवहन आपको पता ही है, सड़क, वायु, जल परिवहन, इस तरीके से परिवहन के बारे में आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है।
इसके बाद 27वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत में उपभोक्ता का समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू किया गया। या तो अथवा में दिया गया वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ भी भूगोल में भी हमें जो है 5 नंबर के मैप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ का भी रूल वही होता है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जिसमें से आधा नंबर हमें कॉपी में लिखने का और आधा नंबर जो मिलता है वो मिल जाता है हमको मैप में दर्शाने का। तो 5 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चित्र द्वारा दर्शाना है मैप में। जिस तरीके से इस तरीके से मैप बना है, अगर पश्चिम बंगाल यहाँ होता है तो हम यहाँ पर जो है कोई भी एक दर्शा सकते हैं। दूसरा, नर्मदा नदी पर बने बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तीसरा, महानदी जो है ऐसे चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। यहाँ पर जो मैप में चिन्ह भी दिए गए हैं कि हमें किस चिन्ह से किस चीज़ को दर्शाना है। झारखंड की बात करें तो कोयला एक क्षेत्र है, एक कोयला का क्षेत्र दर्शाना है हमें त्रिभुज के द्वारा। और 5वें क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का चिन्ह बनाना है। इस तरीके से चिन्ह द्वारा एक पत्तन बता देना है, बंदरगाह का चिन्ह बनाना है। तो पूर्वी तट की बात करें तो ये देखिए उत्तरी, दक्षिणी और ये पूर्वी हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी एक पत्तन का नाम हमको बता देना है। तो इस तरीके से ये आपके जो है 5 जो है मैप वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।